हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। घर पे रह करके मजा आ रहा होगा फैमिली के बीच। काफी टाइम बाद ऐसा टाइम मिला है, बट साथ के साथ कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस। स्टे होम, स्टे सेफ। माय फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया कि घर बैठ करके भी कैसे अर्न कर सकते हो इस लॉकडाउन के पीरियड में। यस फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी यू कैन अर्न सिटिंग एट योर होम्स। एंड टू सी दैट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबको एकदम से क्यूरियोसिटी हो गई होगी अर्निंग का नाम सुनते हैं कि कैसे अर्न कर सकते हैं और कहाँ अर्न करें। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर दैट। यस, यू हैव टू इन्वेस्ट। और अब इस टाइम पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट भी जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हम लोग को पता है जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन सारे के सारे बिजनेसेस एकदम से क्रैश हो गए थे। ये सारे बिजनेस एकदम से क्रैश हो गए थे, सारी मार्केट बंद पड़ गई थी, सब कुछ ठप हो गया था। और हम लोग को अभी तक की न्यूज के अकॉर्डिंग पता है 3 मई को लॉकडाउन ओपन होएगा एंड दीज मार्केट्स आर गोना बी लाइक स्काई रॉकेट। फ्रेंड्स, यस, दीज गोना बी लाइक स्काई रॉकेट्स। अभी भी टाइम है, इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में। कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, आई एम गोना टेल यू। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले थोड़ा सा शेयर्स कंपनी के बारे में बता दूं कि ये होता क्या है। शेयर्स, सपोज दैट कंपनी को कुछ भी पैसा चाहिए मार्केट से, तो वो कैसे पैसा मार्केट से ले सकती है कंपनी। तो उसके लिए कंपनी अपना कुछ पार्ट एज अ शेयर मार्केट में लॉन्च कर देती है। जो लोग उन शेयर्स को परचेज करते हैं उन लोगों को शेयर होल्डर्स बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी अपना पैसा लेने के लिए एक बार ही शेयर्स देती है और फिर उसके बाद आप लोग कुछ टाइम बाद उन शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो आप कंपनी को उनको वापस बेच नहीं सकते। कंपनी आपको वापस पैसा नहीं देगी एक बार अगर आपने उसके शेयर्स परचेज कर लिए। तो आप उन शेयर्स को कहाँ बेच सकते हैं, तो उसके लिए हमारा 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी भी बोलते हैं, वो फॉर्म हुआ था, जिससे हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुए थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऐसे 2 वर्क करते हैं जहां पे हम लोग उन शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। एक बारी कंपनी ने अपने शेयर्स एक बारी मार्केट में लॉन्च कर दिए, उसने हमसे पैसा ले लिया, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। उसके बाद हम लोगों को शेयर्स बेचने हैं और हम लोगों को दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। तो वो वर्क हम इन स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ मिलकर के करते हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये खरीदना बेचना ये सब होता क्या है। गाइस, हम इसको पब्लिक फंडिंग बोलते हैं, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं। जब कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स देती है तो उसको हम लोग पब्लिक फंडिंग बोलते हैं कि वो पब्लिक से पैसा ले रही है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगी। सपोज दैट एक फार्मा कंपनी है जिसने अपने 10 लाख रुपीज के शेयर्स मार्केट में निकाले, 1000 शेयर्स निकाले उसने 10 लाख रुपीज के, और उन एक शेयर का प्राइस ₹100 है। एंड सपोज दैट हमने उस कंपनी के 10,000 रुपीज के शेयर्स बाय करे, हमने 100 शेयर्स बाय करे, जिस एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, और हमने टोटल 10,000 रुपीज के शेयर बाय करे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इससे अर्न कैसे कर सकते हैं। सपोज थोड़े दिन बाद उस शेयर का प्राइस 150 रुपीज हो गया, थोड़े दिन बाद उस शेयर का प्राइस 150 रुपीज हो गया, हमारे वही 100 शेयर्स हैं और उतने ही 15,000 रुपए के वो शेयर्स हो गए। पहले वो शेयर्स 10,000 रुपए के थे, अब वो 15,000 रुपए के हो गए। तो हमको टोटल 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और वो भी कुछ बहुत ही कम डेज में, क्योंकि कंपनी के शेयर्स बढ़ते घटते रहते हैं, डिपेंड हम पे करते हैं कि हम उसको कब बेच रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं। अब शेयर मार्केट का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एकदम से आ जाता है कंफ्यूजन। यार, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्टी है, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है इसमें, कैसे करना है। कुछ लोगों को लगता है गैम्बलिंग है, जुआ तो नहीं खेल रहे कहीं हम। बट आप लोगों को कंपनी के बारे में कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि लोगों को लगता है कहीं हमारा बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस की कोई ज्यादा खास गुंजाइश नहीं है। बट ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो रेवेन्यू हमको पता होना चाहिए कंपनी का। जब हम लोग कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं कि उसका कंपनी का साल का टर्नओवर कितना है, सेल्स कितनी है कंपनी की, कितना सेल करती है, पास्ट में कितनी सेलिंग रही है उसकी, एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस।
एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन, कितने प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास फ्यूचर के लिए। एंड डिविडेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या वो अपने कस्टमर्स को डिविडेंड देती है, क्या वो अपने कस्टमर्स के साथ अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर करती है। डिविडेंड इज व्हेन द कंपनी अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उसका कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। वो उसको एज अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स भी दे सकती है या फिर उनको इन टर्म्स ऑफ कैश दे देती है। नाउ जब हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ लोग एक ही दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, वन डे ट्रेडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग फ्यू डेज के लिए करते हैं, कुछ दिन के लिए किया, कुछ महीने तक किया, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने तक, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एंड कुछ लोग मिनिमम 6 महीने के लिए करते हैं या फिर उससे ज्यादा के लिए अगर आप लोग करते हो तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं एंड स्टॉक मार्केट क्या होती है। अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा पैसा इतने रिस्क में क्यों डालें। तो गाइज अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे अमाउंट से इन्वेस्ट करें। यू कैन इन्वेस्ट विद मिनिमम ऑफ 5000 रुपीज। आप लोग कम के साथ इन्वेस्ट करें क्योंकि लॉस होता है स्टार्टिंग में। आप लोगों को जब नहीं समझ में होती है, एक्सपर्ट्स एडवाइस लें एंड इन्वेस्ट एट करेक्ट प्लेस। सो उसके लिए पहली चीज आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ओनली इन्वेस्ट योर सरप्लस मनी। आप लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस मनी है, सिर्फ उसको इन्वेस्ट करें। क्योंकि और आप लोग ये भी देखें कि आपकी कितनी लॉस बेयरिंग क्षमता है, कितनी अमाउंट का आप लोग लॉस बियर कर सकते हैं। जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करें। स्टार्ट ग्रेजुअली टू मिनिमाइज लॉसेस, धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टार्ट करें। ये नहीं कि एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। कीप लर्निंग एंड ट्रेडिंग योरसेल्फ, अपने आप में इसमें आप लोग सीखेंगे भी और अपने आप को ट्रेड भी करते रहेंगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म अच्छा पैसा कमाने का तरीका है। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है गाइस, बहुत ही मार्केट का एकदम जूम अप होगा, सो यू कैन सी दैट। टेल यू हाउ टू इन्वेस्ट। तो हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें हम लोग को एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज में हमारे को एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है हमारा, जो कि हमारे सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक होता है, जो कि हम लोग किसी भी बड़े मतलब बैंक्स और ब्रोकर्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रेड करते हैं, उसमें हम लोग अपना ये डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट देर आर सर्टेन एप्स ऑल्सो। अभी आप लोगों को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एज सच खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को शॉर्ट इन्वेस्ट करना है, छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। सो आप लोग बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे, जैसे कि 5paisa.com है, आप लोग उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, यू कैन इन्वेस्ट इन द रिलायंस जियो। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है। रिलायंस में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रिलायंस के शेयर का प्राइस है ₹1359 एंड इंडियन रुपीज 121.65 से आज ये इंक्रीज रहा है। जैसी मार्केट खुलती 9.83% से इंक्रीज हुआ है। जब मार्केट खुली थी ये 10.56% से इंक्रीज था एंड ये कॉन्स्टेंटली अब इंक्रीजिंग पार्ट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि आज ही फेसबुक ने बाय की है 9.9% स्टेक खरीदा रिलायंस जियो का, जो कि ₹43,574 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के ऑनर हैं। उन्होंने आज ये इन्वेस्ट करा है रिलायंस जियो में। ये आज की बड़ी न्यूज है। मार्क जुकरबर्ग ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करा है। ये इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है व्हाट्सएप डिजिटल पेमेंट सर्विस को, जो कि आने वाले टाइम में कम्पीट करेगा गूगल पे और पेटीएम को। तो ये फेसबुक का बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट रहा है आज का, जो कि इंडिया का अब तक 2020 का बिगेस्ट स्टेक इनटेक है इंडिया के लिए। एंड अब जैसे कि हम लोगों को पता है लॉकडाउन के टाइम पे सारी की सारी पढ़ाई हमारी ऑनलाइन चल रही है, सारा का सारा वर्क ऑनलाइन चल रहा है। तो मोदी जी के सपनों का डिजिटल इंडिया भी। गाइस आप लोग एस चांद के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा हाई अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसका शेयर का प्राइस सिर्फ 45.60 है और आज ये इंक्रीज में रहा इंडियन रुपीज प्लस 2.15 के, जो कि 4.95% का इंक्रीज है। और आप इसका लास्ट इतने साल का देख सकते हैं, ये कांस्टेंट ही रहा है। तो आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक बुक कंपनी है। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने हमारी बुक
स्टेशनरी एंड बुक शॉप्स को भी ओपन होने के लिए कह दिया ताकि बच्चों का ज्यादा नुकसान ना हो। आप HPL इलेक्ट्रिक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके भी शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं काफी कम है, जो कि अब प्लस 0.30 पे रहा है, जिसका 1.05% इंक्रीज रहा है, क्योंकि गर्मियां आ गई है। इलेक्ट्रिक कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम लोगों को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जरूरत होती है। बाकी यू कैन सी द सेंसेक्स ऑल्सो। फ्रेंड्स, ऑयल एंड ONGC में इन्वेस्ट अभी करना मत, क्योंकि उनके शेयर्स कॉन्स्टेंटली गिर रहे हैं क्रूड ऑयल के। एंड बाकी आप लोग सेंसेक्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादा फाइनेंशियल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने का इतना बेनिफिट नहीं है। बाकी फर्दर यू कैन टेक एक्सपर्ट एडवाइस एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। होप फॉर यू ट्रेड गुड एंड थैंक्स एंड So I hope you like the video, friends. Like, subscribe and share, and if you have any query you can ask in the comment box, and links are mentioned in the description. You can see for the apps and